नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। एक नजर हेडलाइंस पर। संसदीय परंपराओं से नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को रूबरू कराने के लिए राजस्थान विधानसभा में हुआ प्रबोधन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी ने की शिरकत। प्रदेश भर में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान जारी। पहले ही दिन 100 से अधिक वाहन मशीनरी की हुई जब्त। 16वीं राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आज एक दिन का प्रबोधन कार्यक्रम विधानसभा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से विधायकों को राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई, ताकि विधायक बने विशेषकर पहली बार निर्वाचित होकर आए विधायकों को उनके संसदीय दायित्वों के निर्वहन में सुविधा हो सके। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सदन एक परिवार की तरह चलेगा। सत्ता पक्ष को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा, सामने वाला विरोधी नहीं है। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों तरफ पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, अनुभवी नेता होंगे, पर सदन एक परिवार की तरह चलेगा तो राज्य का बहुत बड़ा भला होगा। सत्ता पक्ष को हमेशा यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाला विरोधी नहीं है। सामने वाला जो बात कहता है वो जनहित की है, और ऐसा संकेत मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में अभी मिला है। अध्यक्ष महोदय ने आचरण के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो जो बातें मैं कहना चाहता था वो आप दोनों कह चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये प्रबोधन कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए उपयोगी है। हमें सदन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। उन्होंने कहा कि सदन में 73 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। इन विधायकों के लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी रहेगी। इस वर्कशॉप में सदन के सभी सदस्यों को बुलाया गया है। देश की संसद के दोनों सदनों में चेयर संभालने वाले चेहरे भी राजस्थान मूल के हैं। ऐसे में विधायकों के लिए इस सत्र की महत्ता और उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। विधानसभा कार्यप्रणाली में पारंगत होने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। इसके लिए आपको अधिक से अधिक समय सदन में उपस्थित रहना होगा। विधायकगण जितना अधिक समय सदन में देंगे उतना ही उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। वे विधायी कार्यों में निपुणता हासिल कर पाएंगे। सफल विधायक बनने के लिए विधायक गणों को विधानसभा की प्रक्रिया एवं नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। शालीनता, मर्यादा और श्रेष्ठ परंपराओं को सदन में देखकर विधानसभा की प्रोसीडिंग्स का अध्ययन करके कई बातें सीखी जा सकती हैं। यहाँ हम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें जनहित के मुद्दे नियमों के तहत उठाने होंगे। साथ ही सदन में ऐसा आचरण प्रस्तुत करना होगा जिसका संदेश सभी लोगों के मध्य सकारात्मक हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा में पहुंचने के बाद विधायकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल अपनी क्षेत्रीय समस्याओं तक सीमित न रहें, बल्कि पूरे राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन एक ऐसा मंच है जहां जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। विधानसभा का समय बहुमूल्य है और इसके कामकाज का असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। 14वीं विधानसभा में 990 घंटे और 15वीं विधानसभा में 1068 घंटे का काम हुआ है। हम विधानसभा को और उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। असहमति और मतभेद लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं और उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए समुचित साधन उपलब्ध है। मुझे गर्व है कि हमारी विधानसभा में समस्त प्रकार के विचारों और आकांक्षाओं को समान महत्व प्रदान करने की परंपरा है। विधायक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं तक
सीमित नहीं रहे, बल्कि संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत करें। ये सदन सबका है, ये पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं, ये सदन हमारा है। ये सदन एक ऐसा मंच है जहां जनता की अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उठाकर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ शुरू हुए राज्यव्यापी संयुक्त अभियान के पहले ही दिन कार्यवाही करते हुए 100 से अधिक वाहन मशीनरी जब्त की गई। 300 टन से अधिक अवैध भंडारित बजरी जब्त हुई। वहीं गार्नेट के अवैध स्टॉक पर भी कार्रवाई की गई। आधा दर्जन से अधिक भारी मशीनरी भी जब्त की गई। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि समूचे प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए खनन माफियाओं को सख्त संदेश दिया गया है कि राज्य सरकार अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही और जब्ती का कार्य निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 11 जनवरी को खान विभाग की समीक्षा बैठक में अवैध खनन गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इनकी पालना में पूरे प्रदेश में 15 जनवरी से 31 जनवरी तक खान विभाग सहित 5 विभागों का संयुक्त अभियान चलाया गया है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत खुद इस अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। ये अभियान जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इधर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की संवेदनशीलता नजर आई जब सोमवार को कोटा के रामगंज मंडी में अपनी यात्रा के दौरान वे अचानक एक झुग्गी झोंपड़ी में पहुंच गए और गरीब परिवार के बीच पहुंचकर भोजन किया। भोजन करने के बाद श्री दिलावर ने परिवारजनों से बात की, जिसमें मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ थी तो उनके हाथों के भोजन का स्वाद ऐसा ही था जैसा संतोष बाई ने उन्हें भोजन करवाया। श्री दिलावर ने कहा कि ये गरीब परिवार जरूर है, लेकिन उनका मन धनवान है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के शासन सचिव श्री राजन विशाल ने मंगलवार सुबह शिक्षा संकुल स्थित अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। श्री विशाल ने विभाग की सभी शाखाओं का दौरा कर विभागीय कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाकर लाभान्वित कराएं और लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण करें। और अब रुक करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरों की ओर। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में श्रीरंगनगर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर श्री अंशदीप ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में अधिकारी गंभीरतापूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करें। वहीं दौसा जिले के नांगल राजावतान की ग्राम पंचायत थुमरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर जिले के ब्लॉक लालसोट की ग्राम पंचायत चांदसेन में धरती कहे पुकार के कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं शिविर में आमजन ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ लिया। आज प्रस्तुत है मेरी कहानी मेरी जुबानी में बांसवाड़ा के उमराई गांव के निवासी के लाभार्थी की कहानी, जिन्हें स्वामित्व योजना में घर का पट्टा मिला। मेरा नाम उर्जी बामणिया है, पिताजी का नाम रामा बामणिया, ग्राम पंचायत उमराई बांसवाड़ा का मैं रहने वाला हूँ। और इस स्वामित्व योजना में हमें यहाँ घर बैठे हमको कोई परेशानी नहीं आई है। इसी तरह से हमको यहाँ पे व्यवस्था मकान का पट्टा हमको मिला है यहाँ पे। और इसके अलावा हमको प्रधानमंत्री की तरफ से हर योजना का लाभ अच्छा मिल रहा, हमको कोई समस्या नहीं है हमारे को। तो प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सूजस बुलेटिन, सूजस वीडियो बुलेटिन और सूजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल और फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान, या डाउनलोड करें सूजस ऐप। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।